हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास एक्सरसाइज 5.3 दो इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। एक का नाम है कंजुगेट और दूसरे का नाम है मॉडुलस। पहले हम डिस्कस कर देते हैं बेटा कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना सीखते हैं और ये भी समझते हैं कि कंजुगेट होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का काम। मान के चलिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है और z की वैल्यू है बेटा हमारे पास 2 + 3 आयोटा। अब पहले तो इसको रिप्रेजेंट करना सीख लेते हैं। एक और अच्छी चीज़ सीख लेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करें। रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना आपने सीख लिया था, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो बेटा 2 + 3 आयोटा है। इसको हम देखो यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस होती थी ओरिजेंटल को आप बोलते थे एक्स एक्सिस, अभी उसको बोल रहे हैं हम रियल एक्सिस। वर्टिकल को वाई बोलते थे, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस दो एक्सिस हो गए हमारे पास। एक्स और वाई की बजाय अब की बार क्या है, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। तो बेटा 2 + 3 आयोटा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 + 3 आयोटा में क्या पढ़ेंगे हम कि x की वैल्यू 2, यानी कि रियल पार्ट को ना बेटा 2 और इमेजिनरी पार्ट को ना जो आयोटा के साथ है यानी कि 3। तो इसको 2 3 हम डिनोट करेंगे। 2 3 कहाँ होगा, यहाँ से चलते हैं। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। x का काम कौन कर रहा है बेटा, रियल एक्सिस, और y का काम कर रहा है हमारा इमेजिनरी एक्सिस। तो ये पॉइंट आ गया आपका 2 3। इसी को हम क्या बोलेंगे, 2 + 3 आयोटा। तो 2 + 3 आयोटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आपको समझ आ गया। अभी हम क्या सीखेंगे, अभी हम ये सीखेंगे कि इसका कंजुगेट कैसे निकालते हैं। रिप्रेजेंट करना आपको आ गया, अब हम सीख रहे हैं बेटा इसका कंजुगेट निकालना। तो कंजुगेट बेटा, कंजुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। क्या करना, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, कि जो केवल इमेजिनरी पार्ट है ना सिर्फ उसी का साइन चेंज करेंगे। आपने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था एडिटिव इनवर्स निकालना। एडिटिव इनवर्स में आप क्या करते थे, कंप्लीट नंबर का साइन चेंज करते थे। यहाँ पर कंजुगेट में केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। तो बेटा करते हैं इस काम को। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, तो इसको रिप्रेजेंट करें अगर हम, तो इमेजिनरी पार्ट ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे की तरफ नेगेटिव है। तो इसका मतलब इस पॉइंट को अगर हम इसका कंजुगेट रिप्रेजेंट करें तो कहाँ होगा, नीचे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। इमेजिनरी का साइन चेंज होगा, इमेजिनरी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो नीचे की अपोजिट डायरेक्शन जो है ऊपर से उल्टा नीचे, तो नीचे की तरफ इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ ये जो पॉइंट बन गया बेटा, ये बन गया आपका 2 - 3, ठीक है। और ये बन गया बेटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का कंजुगेट। कंजुगेट को दिखाते हैं हम z के ऊपर बार लगा के, और कंजुगेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बन गया बेटा 2 - 3 आयोटा। समझ आया। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। दूसरा केस मान लीजिए कि हमारा जो z है आपकी बार, z है बेटा आपकी बार हमारा 2 - 3 आयोटा। तो बेटा 2 - 3 आयोटा है, तो रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। तो रियल पार्ट पॉजिटिव राइट हैंड साइड, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव नीचे की तरफ। तो हमारे पास हो गया 2 - 3 आयोटा। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, ये हो गया आपका 2 - 3, और इसी को हम क्या लिखेंगे, 2 - 3 आयोटा। तो बेटा अब हमें क्या निकालना था, इसका कंजुगेट। तो कंजुगेट जब इसका निकालेंगे हम z बार से रिप्रेजेंट करेंगे। और क्या करते हैं कंजुगेट में, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। और साइन चेंज तब होगा जब इमेजिनरी पार्ट नीचे की तरफ नेगेटिव है, तो उससे उल्टा चलेंगे जब हम, यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे तब साइन चेंज होगा। तो ऊपर की तरफ आकर यहाँ ये पॉइंट हो गया आपका 2 और प्लस का 3। प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, 2 3 इसको लिख सकते हैं आप। तो बेटा इसमें क्या हुआ, केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। तो ये बन गया आपका 2 + 3 आयोटा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कंजुगेट सिर्फ क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। तो इसी तरीके से एक और पार्ट लेके चलते हैं। मान लीजिए कि z अब की बार है हमारा -2 + 3 आयोटा। अब की बार बेटा रियल पार्ट नेगेटिव है, तो रियल पार्ट नेगेटिव हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में,
तो लेफ्ट हैंड साइड में -2 यहाँ तक आ गए, और y की वैल्यू इमेजिनरी पार्ट जो है वो 3 है, तो पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ, लगभग ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। ये तो हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब इसका क्या सीखना है, कंजुगेट निकालना। तो इमेजिनरी पार्ट ऊपर की तरफ पॉजिटिव, इससे अपोजिट नीचे की तरफ नेगेटिव, तो बिल्कुल ठीक इसके सीध में यहाँ पर ये वाला पॉइंट बन जाएगा हमारा। इसकी वैल्यू क्या थी बेटा, x -2 और 3, अभी क्या होगी -2 और -3। डायरेक्शन चेंज हुई किसकी, इमेजिनरी पार्ट की। रियल पार्ट को चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को चेंज कर रहे हैं, और इस तरीके से z हमारा बन गया ये। तो z का कंजुगेट जो बनेगा वो क्या बन गया बेटा, -2 -3 आयोटा। तो कंजुगेट आपको समझ आ रहा होगा। चौथा केस आप खुद कर लेंगे, जहाँ पर आप यहाँ पर मान लेना किसी को और ऊपर की तरफ उसका बन जाएगा। इस तरीके से आप चाहेंगे तो इसको कर सकते हैं। तो कंजुगेट और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना आपको आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट मैं इसी के साथ साथ आपको समझा देता हूँ बेटा कि मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी क्या सीखेंगे हम, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए हमारे पास मान के चलिए कि ये है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है भाई, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस एक्चुअली क्या होता है, ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो ओरिजिन ये वाला पॉइंट हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। तो ओरिजिन मीन्स 0 0, और ये जो डिस्टेंस निकालेंगे तो बेटा डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं दो पॉइंट के ऊपर। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग, अंडर द रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2 - 0 दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 3 का स्क्वायर। तो कितना आ गया बेटा, अंडर द रूट 4 + 9 दैट इज इक्वल टू √13। ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आ गया बेटा, मॉडुलस आ गया। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का मॉडुलस निकालते हैं, तो बेटा वो भी तो इतना ही आएगा ना, डिस्टेंस तो अभी भी उतना ही, जितना ऊपर की तरफ था उतना ही डिस्टेंस तो यहाँ पर है। चेक कर सकते हैं, मेथड तो वही रहेगा, अंडर द रूट 2 - 0 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 2 - 0 2 और 2 का स्क्वायर 4, -3 - 0 तो -3 बना, और उसका स्क्वायर किया -3 का स्क्वायर किया तो +9, और ये फिर से आ गया आपका √13। यानी कि हम एक बात समझ में आ गई कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालें या फिर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का मॉडुलस निकालें, दोनों का आंसर सेम आता है, दोनों से लेंथ सेम आती है। तो मॉडुलस क्या होता है वो भी आपको समझ आया होगा। मॉडुलस क्या होता है बेटा, ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। कौन से पॉइंट तक का, जो पॉइंट उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सीखा है कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन, उसके बाद सीखा है हमने कंजुगेट निकालना, और उसके बाद सीखा है बेटा हमने मॉडुलस फाइंड आउट करना। तो अब हम सीखेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं। बेटा ये तो आप सीख चुके हैं कि कंजुगेट निकालते हैं हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके। अब हम क्या सीख रहे हैं, कंजुगेट मॉडुलस निकालना। तो मॉडुलस को पहली बात तो रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से, दोनों तरफ ये मोड का सिंबल लगा के। और मॉडुलस निकालने का सिंपल सा फार्मूला होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a + i b, तो इसका कंजुगेट आपने सीखा। कंजुगेट तो क्या होता है बेटा, a - i b, यानी कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। और दूसरी बात, इसका मॉडुलस जो होगा ना, मॉडुलस होगा अंडर द रूट a² प्लस b², यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और आप ये चेक कर सकते हैं कि जो कंजुगेट है उसका मॉडुलस निकाल लेंगे तभी भी वही आएगा, क्योंकि a² प्लस -b का स्क्वायर, तो आएगा आंसर क्या कि a² प्लस b²। यानी कि हम किसी नंबर के, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल लें या उसके कंजुगेट का मॉडुलस निकाल लें, दोनों से आंसर सेम आता है। डायग्राम से भी मैंने आपको ये चीज़ शो की थी। अभी हम बात कर रहे हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की फाइंड आउट करने की। तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस निकालना है, तो अंडर द रूट a² प्लस b², यही सीखा ना हमने, रूट के अंदर a² प्लस b², वेयर a इज द रियल पार्ट, b इज द इमेजिनरी पार्ट। आयोटा इंक्लूड नहीं होगा इसमें, आयोटा केवल रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट को।
तो बेटा ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो z का मोड आ गया आपका रूट के अंदर 4 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू रूट 13। ये z का मॉडुलस आ गया बेटा। और मॉडुलस कोई ना कोई डिस्टेंस होता है, लेंथ होती है, आपने देखा था। तो डिस्टेंस कोई ना कोई यूनिट रखेगा। अब बहुत कम डिस्टेंस है तो मिलीमीटर्स में हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा है डिस्टेंस तो सेंटीमीटर्स में, और ज़्यादा है तो मीटर्स में, और बहुत ज़्यादा है तो किलोमीटर्स में, और आगे तो माइल्स में, और इस तरीके से बढ़ता ही जाता है। तो कुल मिलाकर कोई ना कोई यूनिट होगी, तो यूनिट्स हम लिख देंगे इस तरीके से। अब हम बात करते हैं बेटा कुछ प्रॉपर्टीज़ की, कि कुछ प्रॉपर्टीज़ सीख लेते हैं। किसकी बेटा? कंजुगेट और मॉडुलस की। सबसे पहली प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं कि अगर z कोई रियल नंबर है तो उसका कंजुगेट वो खुद ही आ जाएगा। अगर z क्या बेटा कोई भी रियल नंबर, तो उसका कंजुगेट करने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान के चलिए z हमारा है 5, तो इसका कंजुगेट लेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? z को हम 5 प्लस 0 आइटा, तो इसको लिखेंगे हम 5 माइनस 0 आइटा। तो z का जो कंजुगेट है माइनस 0 आइटा तो 0 ही हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं। तो z का जो मॉडुलस है वो फिर से कितना आ गया बेटा? 5 आ गया ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो z का मॉडुलस 5 आया, यानी कि खुद z आ गया। तो हमने यही लिखा है कि z का मॉडुलस z ही आ जाएगा अगर z क्या हो? एक रियल नंबर। रियल नंबर है, रियल नंबर अगर है तो मॉडुलस कंजुगेट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, z क्या है बेटा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसका 2 बार कंजुगेट कर दिया। एक बार कंजुगेट किया, एक बार फिर से कंजुगेट किया, तो दोबारा से आंसर वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। करते हैं इस बात को भी। जैसे हमारे पास ऊपर आप देख सकते हैं कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकाल दिया हमने। अब एक बार और कंजुगेट निकाल लेते हैं इसका। तो z के कंजुगेट का कंजुगेट क्या हो जाएगा? अब इसका कंजुगेट निकालना मतलब इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। तो माइनस 3 आयोटा बन जाएगा बेटा, साइन चेंज होके प्लस का 3 आयोटा। तो z के कंजुगेट का कंजुगेट अब आप चेक करें तो ये किसके इक्वल होगा बेटा? z के। तो 2 बार कंजुगेट लेने से हमें दोबारा से वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड और फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमेशा मॉडुलस का स्क्वायर मिलेगा। कर लेते हैं इस काम को भी। यहां से पहले एक बार मैं मॉडुलस निकाल दूं। मॉडुलस इसका आएगा रूट के अंदर, अभी निकाला था हमने 4 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट 13 यूनिट्स, ये आया था बेटा। अब हम क्या कर रहे हैं? z की और उसके कंजुगेट की मल्टीप्लाई। तो z मल्टीप्लाई बाई इट्स कंजुगेट। तो z है हमारे पास 2 प्लस 3 आइटा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं कंजुगेट से, यानी कि 2 माइनस 3 आइटा से। अब ये बन गया बेटा a प्लस बी, ए माइनस बी, तो बन के आएगा a का स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर, तो 3 आयोटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर का काम एक ही होता है, साइन चेंज करना। तो ये साइन चेंज करके इसको प्लस का 9 बना देगा और आंसर आ गया हमारा 13। बेटा z का मॉडुलस आया था हमारा रूट 13 और z इंटू z बार आ गया हमारा 13। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट 13 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर दोबारा 13 मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि z को z के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर जो है हमें मिल जाता है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी थर्ड होगी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने पर उसके मॉडुलस का स्क्वायर हमें हमेशा मिलता है। थर्ड प्रॉपर्टी होगी बेटा। फोर्थ प्रॉपर्टी और फिफ्थ प्रॉपर्टी दोनों सिंपल से है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करके कंजुगेट निकालो। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, उनको मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आया ना उसका कंजुगेट निकाल दिया। जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया मल्टीप्लाई के बाद उसका कंजुगेट निकालो। या फिर क्या करो कि पहले दोनों का कंजुगेट निकाल लो अलग अलग और फिर उनको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करके कंजुगेट निकाल लो या कंजुगेट निकाल के फिर मल्टीप्लाई कर लो, दोनों से आंसर सेम आता है। यही चीज डिवाइड में है कि डिवाइड करके फिर कंजुगेट निकालो या कंजुगेट निकाल के फिर उनको डिवाइड करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी हमारे पास कंजुगेट और मॉडुलस की, इनको आप करेंगे। तो बेटा आप कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर लेते हैं। फाइंड द कंजुगेट एंड मॉडुलस
ऑफ दिस टू नंबर्स। हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमें निकालना क्या है, कंजुगेट और मॉडुलस। वही आज हमने सीखा है, तो उसी को एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहली बात, जिसका भी आपको कंजुगेट या मॉडुलस निकालना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको z मान लो। लेट z इज इक्वल टू आयोटा क्यूब प्लस 1। इस वाले पार्ट को हम सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, यानी कि जो आयोटा की पावर्स हैं उनको खत्म करो। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है बेटा माइनस आयोटा, तो z हमारा बन गया 1 माइनस आयोटा, रियल पार्ट आगे इमेजिनरी पार्ट पीछे। इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b। तो अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ चुके, अब हमें निकालना बेटा इसका कंजुगेट। तो कंजुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। तो क्या बन गया बेटा 1 प्लस आयोटा। सबसे पहला काम क्या सीखा कि कंजुगेट या मॉडुलस कोई भी चीज़ निकालनी है तो उसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, उसके बाद काम करो। यही चीज़ अब यहाँ से कर लेते हैं कि इसका अब निकाल लेते हैं बेटा इसका मॉडुलस। मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस निकालने के लिए क्या करें, मॉडुलस तो यहाँ से तो निकलेगा नहीं, यहाँ से निकलेगा, क्योंकि ये क्या बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, बाद में उसका जो है मॉडुलस या कंजुगेट निकालेंगे। अभी निकाल रहे हैं मॉडुलस, तो मॉडुलस का सिंबल है। मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस में क्या सीखा था, ये रहा, इसको भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ से अगर हमें मॉडुलस निकालना है तो रूट के अंदर क्या लिखेंगे बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए का काम यहाँ पर 1 कर रहा है, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी का काम कर रहा है बेटा आयोटा के साथ है -1, तो -1 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, तो रूट के अंदर आ गया बेटा 2। और यूनिट्स लिखना ना भूलें, वो आप लिख देंगे। तो इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट और मॉडुलस निकालना हमें आ गया। सेकंड पार्ट जो है उसमें भी आप क्या करेंगे, उसमें आप ये करेंगे बेटा, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, यानी कि इसको रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज करने के बाद जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा तो वहाँ पर कंजुगेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं। जैसे इस नंबर का कंजुगेट निकाल दिया वैसे निकाल लेंगे, और जैसे इसका मॉडुलस निकाला वैसे ही उसका मॉडुलस आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरीके से आप आराम से कर पाएंगे। तो बेटा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। पहले हम सेकंड क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं, फिर थर्ड को देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने कि शो करना है आपको कि दोनों साइड इक्वल आएंगी। तो बेटा पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। सॉल्यूशन में हमने क्या किया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड उठा ली। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर था a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इस कंप्लीट का कंजुगेट। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम ये करें कि कंजुगेट को अलग अलग कर दें, क्योंकि मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई थी कि Z1 इंटू Z2 कंप्लीट का कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई बाई Z2 का कंजुगेट। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करें, इस तरीके से ना करके हम क्या करें, हम ये करें कि पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा बेटा आपका AC प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा, और यहाँ से बनेगा आपका BD आयोटा इंटू आयोटा, बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर। हमने इनको क्या किया बेटा, मल्टीप्लाई कर लिया। वो प्रॉपर्टी यूज ना की और हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर से माइनस का बन जाएगा, तो AC और ये आ जाएगा बेटा माइनस ऑफ BD, और प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन, तो बच गया हमारे पास AD प्लस BC। इस तरीके से हमारे पास बन के आया। अब इसका कंजुगेट निकालना है, तो कंजुगेट तो एक ही तरीका होता है उसका, तो आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। तो AC माइनस BD ये रियल पार्ट एज इट इज, और इस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन गया AD प्लस BC। ये हमारा सोल्व होके लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होके आ गया, इसको बोल दिया फर्स्ट। अब हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या था, A माइनस आयोटा B मल्टीप्लाई बाई C माइनस आयोटा D। तो अब इनको मल्टीप्लाई करना है खाली, कोई बड़ी बात नहीं, आप मल्टीप्लाई तो इजीली कर ही लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने में क्या करेंगे, A की C से की तो AC माइनस ऑफ AD आयोटा, यहाँ से बनेगा माइनस ऑफ BC आयोटा, ये बन जाएगा प्लस BD आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1, तो ये नेगेटिव बन जाएगा।
तो ये किसके इक्वल आ गया बेटा, AC माइनस BD, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं, आयोटा कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, AD प्लस BC। माइनस कॉमन लेने का मतलब साइन चेंज हो गए, दोनों नेगेटिव थे तो दोनों ही पॉजिटिव बन गए। तो ये हमारे पास बन के आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब चेक करो कि फर्स्ट और सेकंड इक्वल है या नहीं है, बिल्कुल इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से ये पार्ट हमारा, ये क्वेश्चन जो हमारा पूरा हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अब हम आ जाते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा उसको देखते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू दैट वन। अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो प्रूव कीजिए कि दोनों साइड इक्वल आएंगी। अब बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तरीका तो लास्ट एक्सरसाइज में हमने सीखा था। लास्ट एक्सरसाइज में कैसा तरीका सीखा था कि यहाँ पर पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, फिर रियल को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। फिर हम जब कंपेयर करके वहाँ से वैल्यू लेके आएंगे तो उस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूरा होगा। लेकिन दूसरा तरीका, यहाँ पर जो मेथड हम यूज़ करेंगे ना वो बहुत ही ईजी मेथड रहेगा, पिछली बार से काफ़ी ईजी, बहुत शॉर्ट रहेगा और सबसे आसान रहेगा ये। तो करते हैं इस काम को कि जो गिवन है उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। आप लिख लेंगे एक बार गिवन में लिख लेना और इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब बेटा मैं प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया तो बन के क्या आएगा, उसके मॉडुलस का स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय कंजुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस का स्क्वायर। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे और बहुत ईजी हो जाएंगे ये क्वेश्चन और आने वाले क्वेश्चन। करते हैं एक बार। तो कंजुगेट लिया बेटा, लिख लेना पहले ही, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड्स। दोनों तरफ कंजुगेट ले लिया हमने, तो क्या बन जाएगा बेटा, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बाय 2x माइनस आयोटा इक्वल था a प्लस आयोटा b के। अब हमें करना क्या था, कंजुगेट लेना था ना, इस स्टेप में लिख चुके हम कंजुगेट लेना है। तो कंजुगेट ले लेते हैं, ऊपर अलग नीचे अलग इस तरीके से। और अब कंजुगेट जब लेंगे तो कंजुगेट क्या बन के आ जाएगा, यहाँ से कर लेते हैं एक बार इसको। कंजुगेट का काम क्या होता है बेटा, कंजुगेट का काम होता है आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करना। अब इसका होल स्क्वायर खोल के तब कंजुगेट कर लो या पहले कंजुगेट करके फिर होल स्क्वायर खोलो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। आंसर आप चेक कर लेना, सेम आएगा। तो मैं इसका होल स्क्वायर बाद में खोल लूँगा, पहले इसको कंजुगेट कर देता हूँ। और कंजुगेट किया तो ये बन के आ गया आपका x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। कंजुगेट हो गया तो कंजुगेट का सिंबल हट गया, ये बार जो है ये दिखा रहा है कंजुगेट को, ये हट गया बेटा। अब नीचे आ जाएगा 2x माइनस आयोटा कंजुगेट, यानी कि 2x प्लस आयोटा, यहाँ से a माइनस आयोटा b, इसको बोल देते हैं बेटा सेकंड। जो गिवन था उसको फर्स्ट बोल लेंगे और जो अभी कंजुगेट से बन के आई है उसको बोल देंगे हम सेकंड इक्वेशन। गिवन को फर्स्ट, कंजुगेट लेने के बाद जो आई उसको सेकंड। अभी क्या करें, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि प्रॉपर्टी भी तो यही कहते हैं ना कि z मल्टीप्लाई बाय इट्स कंजुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस का स्क्वायर। और हमें जो प्रूव करना है वो क्या है बेटा, चेक कर सकते हो आप। a प्लस आयोटा b जो है इसके मॉडुलस का स्क्वायर क्या बन के आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये रहा बेटा, इसका मॉडुलस बन के आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, और स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर तो बेटा जो काम हमें करना है उसमें सिंपल से एक प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं कि z मल्टीप्लाई बाय इट्स कंजुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस का स्क्वायर। तो यहाँ से अब क्या करें, कंजुगेट आ चुके तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और सेकंड को। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, लेफ्ट से लेफ्ट, राइट से राइट। तो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2x माइनस आयोटा, 2x प्लस आयोटा, इक्वल टू a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b।
अब क्या करें बेटा, अब ये कर लेते हैं कि इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहली बात पावर सेम तो बेस मल्टीप्लाई, पावर एज इट इज और बेस होंगे मल्टीप्लाई, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो बन गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी बन जाएगा आपका ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इनकी मल्टीप्लाई फिर से वही ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर से प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ पर काम करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस माइनस हो जाएगा बेटा +1 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x का होल स्क्वायर खोल लेंगे तो 4x स्क्वायर और माइनस में है बेटा आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा +1। हमें जो प्रूव करना था उसको चेक करें, यही तो प्रूव करना था ना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। हो गया भाई मैच। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है। ठीक है बेटा, इतना ही काफ़ी है आज के लिए। इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बाकी काम। थैंक यू।